हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमबॉन्ड यूट्यूब चैनल। हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम की वेब सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के पार्ट 5 के बारे में स्टडी करेंगे। इन हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम पार्ट 4 में हमने देखा था नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पार्ट ए। ओके, अब हम स्टडी करेंगे पार्ट बी। नॉमेनक्लेचर ही इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर हम कुछ ऐसे रूल्स देखेंगे जो आपको आईयूपैक नेम लिखने में हेल्प करेंगे। सो फर्स्ट रूल है the name of five-membered heterocyclic ring containing two double bonds ends with the OLE। अगर जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया गया है वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और उसके अंदर दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो उसका जो नेम आप लिखोगे उसके लास्ट में आपको OLE लिखना है। तो गाइज यहाँ पे देखो, दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यहाँ पे मैंने निकाले हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड है पायरॉल और सेकेंड है इमिडाजोल। तो इसका हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पायरॉल का स्ट्रक्चर है, देखो ये 5 मेंबर्ड रिंग है कि नहीं। 1 2 3 4 5। तो गिवन स्ट्रक्चर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और इसके अंदर डबल बॉन्ड के दो बॉन्ड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखो, ये एक बॉन्ड हो गया, ये दूसरा बॉन्ड हो गया, तो ये दो बॉन्ड का एक कंपाउंड, सॉरी एक बॉन्ड, और ये दो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड। तो इस तरीके से एक बॉन्ड और दो बॉन्ड्स, तो मतलब टू डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 1 2। एंड जो गिवन रिंग कितना है, 5 मेंबर रिंग है, इसकी वजह से इसको लास्ट में OLE लगाया गया है। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल है इमिडाजोल का। ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये भी 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5। ओके, अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, मतलब 1 एंड 2 डबल बॉन्ड्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से इसको हम लास्ट में OLE लिखेंगे। यहाँ पर OLE जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रिप्लेस होता है INE के साथ। OLE का जो लास्ट का जो E है, ओके, लास्ट का OLE का जो लास्ट का E है, ओनली E रिप्लेस होता है INE के साथ। बट कब रिप्लेस होता है, व्हेन वन डबल बॉन्ड इज सैचुरेटेड। जब एक डबल बॉन्ड क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। ओके, अब और अगर OLE का जो E है अगेन रिप्लेस होता है IDINE के साथ। लेकिन कब होता है, अगर बोथ, मतलब जो दोनों डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, सैचुरेटेड है। मतलब देखो गाइज, यहाँ पे अगर दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, इसमें से अगर एक बॉन्ड सैचुरेटेड है तो आप क्या लिखोगे, INE। लास्ट में OLE का जो E है उसको निकाल के, E को निकाल के उसकी जगह पे क्या लिखोगे, INE। तो ये होगा OLINE। ओके, और उसी प्रकार अगर OLE का अगर दो डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, OL लिखोगे, देन IDINE। तो ये आपका लास्ट कंपाउंड का जो भी नेम आएगा उसके लास्ट में आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे इमिडाजोल लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे एक बॉन्ड सैचुरेटेड हो गया तो क्या लिखोगे, इमिडाजोलिन। ओके, और यहाँ पे अगर दोनों बॉन्ड सैचुरेटेड हो गए तो क्या लिखोगे, इमिडाजोलिडीन। तो चलो, इसके ये दोनों जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो गाइज देखो एग्जाम्पल, 4 इमिडाजोलिन एंड 3 इमिडाजोलिन एंड इमिडाजोलिडीन। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा 4 इमिडाजोलिन लास्ट में INE आया हुआ है, 3 इमिडाजोलिन लास्ट में INE आया हुआ है। ओके, लेकिन इमिडाजोलिडीन यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, IDINE आया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। सैचुरेटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इमिडाजोल का, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हमने स्टडी किया था। 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और उसके अंदर दो डबल बॉन्ड्स है। यहाँ पे आपको क्या है, 4 नंबर पे ही एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। ओके, लेकिन दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड फॉर्म में आ रहा है।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉन्ड अब्सेंट है, तो ये क्या हो रहा है, सैचुरेटेड फॉर्म में आ रहा है। ओके, मतलब एक बॉन्ड क्या है, अब्सेंट है, तो इसको आप क्या लिखोगे लास्ट में, INE। तो जो हमारा इमिडाजोल का स्ट्रक्चर है, नेम लिखोगे इमिडाजो, और लास्ट में जो ई है उसको रिप्लेस करोगे INE के साथ। और जो सेकेंड जो हमारा अनसैचुरेटेड मतलब जो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसका नंबर यहाँ पे लिखोगे 4, मतलब फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। एंड जो गिवन कंपाउंड इमिडाजोल जो 5 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन INE क्या इंडिकेट कर रहा है, उसका एक, उसके अंदर क्या है, एक बॉन्ड सैचुरेटेड है। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 3-इमिडाजोलिन। अब यहाँ पर 3-इमिडाजोलिन में ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं, तो दिखने में सेम ही लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है। ओके, इसके वजह से यहाँ पे उसको लिखा गया 3, और यहाँ पे देखो एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, लेकिन एक डबल बॉन्ड क्या है, अब्सेंट है। ओके, एक डबल बॉन्ड क्या है, अब्सेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, वन बॉन्ड सैचुरेटेड हो गया। सो यहाँ पे हम लास्ट में क्या लिखेंगे, INE लिखेंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगा 3-इमिडाजोलिन। अब गाइज हम देखेंगे कि फुल्ली मतलब जो दोनों डबल बॉन्ड है वो स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर में आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है क्या, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। मतलब अगर दोनों कंपाउंड सैचुरेटेड है, मतलब दोनों बॉन्ड अगर सैचुरेटेड है, तो लास्ट में आप क्या लिखोगे, IDINE लिखोगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इमिडाजोलिडीन। ओके, नेक्स्ट रूल है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड्स एंड्स विद द INE। गाइस देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग है, उसके अंदर एक बॉन्ड क्या है, सैचुरेटेड है, तो आप लिखोगे उसके OLE के लास्ट में क्या लिखोगे, INE लिखोगे। लेकिन यहाँ पे देखो अगर 6 मेंबर्ड रिंग है और उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो उसको आप एंड में क्या लिखोगे, INE लिखोगे। देखो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे दिखा गया है, उसको नंबर देंगे हम 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मेंबर रिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, और इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स है क्या, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे दूसरा डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे तीसरा डबल बॉन्ड है। मतलब गिवन स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि जो 6 मेंबर रिंग है उसके अंदर 3 डबल बॉन्ड्स दिखा रहा है। इसके वजह से उसका जो नेम आएगा उसके लास्ट में मतलब एंड में हम क्या लिखेंगे, INE लिखेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये होगा पायरीडीन। तो ये लास्ट का INE किसकी वजह से आया है, ये 3 डबल बॉन्ड। ओके, देन सेम स्ट्रक्चर पायरीमिडीन। तो यहाँ पे भी देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी, हेट्रोसाइक्लिक एटम को भी काउंट करना है, 4 5 6, और उसके अंदर देखो डबल बॉन्ड 1 2 एंड 3। मतलब 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग विथ 3 डबल बॉन्ड, इसको आप क्या बोलोगे, पायरीमिडीन। ओके, ये लास्ट में क्या आएगा, INE। ओके, देन थर्ड रूल है कि अगर मोस्टली जो हेट्रो एटम्स है, ओके, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग कैन बी ऑब्टेन बाय यूजिंग प्रीफिक्स फॉर अ हेट्रो एटम्स। अगर जो भी आप हेट्रो एटम्स यहाँ पे यूज करोगे उसके आगे प्रीफिक्स में देखो, एक प्रीफिक्स होता है और एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स क्या होता है, आप नेम के आगे लिखते हो। सफिक्स क्या होता है, नेम के पीछे लिखते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका नाइट्रोजन कंपाउंड अगर रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ओके, नाइट्रोजन एटम अगर रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो इसको आप प्रीफिक्स में क्या लिखोगे, अजा, अजो और प्यार। ओके, देन सल्फर, सल्फर अगर आपके रिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो आप क्या लिखोगे, थाया और थायो। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम आपके रिंग स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है तो आप लिखोगे ऑक्सा।
ओके गाइज, जो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट है, अगर एक रिंग स्ट्रक्चर के अंदर दो हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होंगे तो आप उसको किस तरीके से नेम दोगे, उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे ऑक्साजोल, ये जो ऑक्साजोल है यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है और इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं 1 2। ओके, मतलब इसके लास्ट में OAL तो कंफर्म आएगा। अब यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो रहा है हमें कि यहाँ पे दो हेटेरो एटम्स है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो मैंने नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑर्डर नंबर आ रहा है, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को फर्स्ट नंबर देना है, सल्फर को सेकंड नंबर देना है और नाइट्रोजन को थर्ड नंबर देना है। ओके, ये कौन से नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे आएगा। अब देखो यहाँ पे जो रिंग स्ट्रक्चर दिया गया है इसके अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मतलब ये दो प्रेजेंट है। ओके, अब यहाँ पर ऑक्सीजन मतलब नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5। उसी प्रकार अगर यहाँ पे सल्फर एंड नाइट्रोजन दिया हुआ है, ओके, मतलब यहाँ पे देखो सल्फर है और नाइट्रोजन है। ओके, लेकिन अब हमें क्या है, सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब सेकेंड पोजीशन पे जो सल्फर आ रहा है वहीं से हमें क्या करना है, नंबरिंग स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे हमने देखा कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन से नंबरिंग स्टार्ट किया और यहाँ से सल्फर से स्टार्ट किया, तो जो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स है ऑक्सा, ओके, और सल्फर का जो प्रीफिक्स है वो क्या है, थाया, और 5 मेंबर्ड रिंग है उसकी वजह से जोल। ओके, एंड यहाँ पे आएगा जोल। तो गाइज ये एक बात हमेशा याद रखना, 5 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स एंड 2 हेटेरो एटम्स। सो आपको ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो ऑर्डर है हमेशा याद रखो, ऑक्सीजन को फर्स्ट, सल्फर को सेकेंड एंड नाइट्रोजन को थर्ड। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 6, वो होगा टू गिव द केमिकल नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रग। मतलब हम अगर एक ड्रग स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, उस ड्रग स्ट्रक्चर को आपको आयुपैक नेम देना है, तो किस प्रकार दोगे इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।